जय स्टडी में आपका स्वागत है। आज का सेशन सामान्य हिंदी का सेशन है और सामान्य हिंदी के सेशन को आज जो हम कवर अप करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आप एक बार देख लीजिएगा। टॉपिक का नाम है आपका शब्द। अध्याय नंबर 6 आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है शब्द। देखिए शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के भेद क्या हैं, शब्द से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसी सेशन के अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। आइए एक बेहतरीन सेशन के साथ बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक शब्द। सबसे पहले डिस्कस करेंगे शब्द की परिभाषा एवं भेद। परिभाषा: ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। भेद: शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं जबकि निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण: शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। नंबर 1, व्युत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और नंबर 5 होता है अर्थ के आधार पर। नंबर 1 डिस्कस करेंगे व्युत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर। देखिएगा और चीज़ों को समझते चलिएगा। इस आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी या फिर आगत और नंबर 5 होता है संकर या फिर द्विज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे तत्सम शब्द। तत्सम बराबर होता है तत् प्लस सम से बना है, यानी कि तत्सम जो शब्द बना है वो तत् प्लस सम से बना है। इसका अर्थ है तत् उसके सम अर्थात समान, यानी संस्कृत के समान। अतः ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र और चंचू आदि। अब बात करेंगे नंबर 2 तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव से बना है, जिसका अर्थ है तद उससे, भव उत्पन्न अर्थात उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। अतः ऐसे संस्कृत शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होकर हिंदी में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम्र का आम होगा, चंचू का चोंच आदि। अब डिस्कस करेंगे नंबर 3, थर्ड पोजीशन पर आता है देशज। सबसे पहले देखिएगा आप देशज बोलचाल के रूप में अपने ही देश में उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। हेमचंद ने ऐसे शब्दों को देसी कहा। अब चलिए फोर्थ पोजीशन पर विदेशी या आगत। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहा जाता है। ये शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी भाषाओं से आए हैं। डिस्कस करेंगे फिफ्थ पोजीशन संकर या द्विज शब्द। बारी बारी से प्रत्येक डिटेल को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और अपनी जो नज़र है वो स्क्रीन पर फोकस कीजिए। संकर या द्विज शब्द, दो भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर या द्विज शब्द कहा जाता है। जैसे का संस्कृत प्लस हिंदी बराबर उप प्लस बोली, उपबोली, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान, वर्षगांठ। खा संस्कृत प्लस फारसी छाया प्लस दार बराबर छायादार, विज्ञापन वाजी, विज्ञापनबाजी और लोकशाही। गा फारसी प्लस हिंदी बराबर जेब प्लस कट, जेब कट, पडोल, कमरपट्टी, खरीदना, कबूतरबाज, डाकघर। आइए घा पोजीशन पर अरबी प्लस हिंदी किताब प्लस घर, किताब घर, अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, मालगाड़ी, कामचोर और हवा चक्की। चलते हैं डा पोजीशन पर तुर्की प्लस हिंदी तोप तलवार, तोप गाड़ी। चा पोजीशन पर आइए अरबी प्लस फारसी गोताखोर,
फजूल खर्च, अक्लमंद, तहसीलदार। शाह पोजीशन पर आइए, हिंदी प्लस फारसी, चमकदार, किराएदार, कटोरदान, मसालेदार, छापाखाना, पंचायतनामा, थानेदार और पानदान। ये प्रत्येक चीज़ आप 1 से 2 बार पढ़िएगा। चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझनी होंगी। पढ़ने और समझने से सभी चीज़ें हमें सरल हो जाती हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। ज़ा, अंग्रेजी प्लस हिंदी बराबर टिकट घर, रेलगाड़ी, सिनेमा घर, पुलिस चौकी, डबल रोटी, अलार्म घड़ी, रेलवे भाड़ा, डाकघर, ये पेंट वाला, ये अंग्रेजी प्लस हिंदी हैं। आइए हिंदी प्लस अंग्रेजी, जांच कमीशन, लाठीचार्ज, कपड़ा मिल और आपका रहता है चपाती मेकर। आइए इसी के साथ कुछ और डिटेल भी डिस्कस करेंगे, फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और मैं अंग्रेजी प्लस फारसी बराबर सीलबंद, जेल खाना। ट चलेंगे अंग्रेजी प्लस संस्कृत, रेल विभाग, ऑफिस कर्मचारी, टैंक योद्ध, फिल्म उत्सव, मशीनीकरण, ऑपरेशन कक्ष और रेल यात्री। ऐसा ना समझें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम तब करेंगे जब डिटेल हमारी टॉपिक की कंप्लीट हो जाएगी। पहले भी एक बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझिए, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करिए, तब संतुष्ट होइए कि हाँ अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठा पोजीशन, अंग्रेजी प्लस अरबी, सिनेमा शौकीन, पॉकेट खर्च। अब चलते हैं कि जो हमारा वर्गीकरण है उसके आधार पर सेकंड पोजीशन, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों अथवा वर्डों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे रचना या बनावट के नाम से जाना जाता है। शब्द के खंड को शब्दांश कहा जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़। आइए बारी बारी से प्रत्येक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पोजीशन पाइए रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे कान, नाक, पीला, पर, झट आदि। इन शब्दों का खंड करने पर ये अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे कान बराबर का प्लस ना, नाक बराबर ना प्लस का, पीला बराबर पी प्लस ला, पर बराबर पा प्लस रा आदि। बात करेंगे दूसरी पोजीशन पर यौगिक शब्द आते हैं। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, अतः ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा जिनका खंड करने पर सार्थक रहते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द के नाम से जाने जाते हैं, जैसे पीलापन, छल छंद, आग बबूला आदि। यौगिक शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से होता है। आइए कुछ यौगिक शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यौगिक शब्द आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से हैं। सेनापति, अनुशासन, चतुराई, लघुकथा, प्रधानाचार्य, सुरेंद्र, यथाशक्ति, कृष्ण भक्त, गोपाल शरण, बालकृष्ण, कोलो, कक्षाध्यापिका, भवसागर, रद्दीवाला, ब्रजवासी, घुड़सवार, दूधवाला, शिक्षालय, देवालय, हिमालय आदि। ये सभी यौगिक शब्द हैं। आइए इसके बाद डिस्कस करेंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, चक्रपाणी, जलज, लंबोदर, बीनापानी, चतुर्भुज, नीलकंठ, दशानन, पवनपुत्र, पीताम्बर, महावीर, एकदंत आदि। ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। एक दांत वाला अर्थात गणेश जी, परंपरा से एक दंत शब्द गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। अब प्रयोग के आधार पर डिस्कस करेंगे। प्रयोग के आधार पर ये हमारी थर्ड पोजीशन बनी होती है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है सामान्य शब्द, दूसरा होता है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द और तीसरा होता है अर्ध तकनीकी शब्द। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर स्क्रीन पर बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो भाई देखो एक चीज़ समझो, आपको अपने ही माहौल में रह के सब कुछ नहीं मिलने वाला, आपको स्वयं में थोड़ा परिवर्तन करना होगा।
मैं चाहूँ तो आपको स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा मत देखो, इससे आपकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएं, और इतना छोटा भी मत देखो, इससे आपको समस्याएं बने। तो ये जो आपको साइज़ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल बेटर साइज़ है, आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ सकता हूँ तो आप देख भी सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं सामान्य शब्द की ओर। ऐसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। मनुष्य ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, जैसे सुबह, भात, दाल आदि। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि। बात करते हैं थर्ड पोजीशन पर अर्ध तकनीकी शब्द। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करता है तथा विशेषज्ञ भी उन्हीं अर्ध तकनीकी शब्द का प्रयोग करता है, और विशेषज्ञ भी तो उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द के नाम से जाना जाता है। फोर्थ पोजीशन पर व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक विकारी शब्द और दो होता है अविकारी शब्द। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विकारी शब्द क्या होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं। उदाहरण लड़का, लड़के, मैं, मेरा आदि। दूसरा डिस्कस करेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्ययी कहते हैं। उदाहरण यहाँ, अथवा, अरे आदि ये अविकारी शब्द हैं। पांचवा डिस्कस करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक पर्यायवाची शब्द, दो विपरीतार्थक शब्द, तीन अनेकार्थी शब्द, चार अनेकार्थी शब्द और पांच श्रुत संभिन्नार्थक शब्द। ये शब्द को हमने डिटेल में बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। शब्द से जुड़ी जितनी भी जानकारी है ऑल ओवर जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती है, वो सभी की सभी यहाँ कवर अप कर ली गई है। आइए अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आज आपके साथ आपके सामने है, देखते चलिएगा। मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूंगा और उसका सही आंसर बताते चलूँगा। आपको ऑप्शन पर फोकस करना है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी पशु शब्द रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 3, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। याद रखिएगा परीक्षा तत्सम वर्ग में आता है, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। परीक्षा तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, दिशज में आता है, विदिशज में आता है। ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए एक ऐसे भी कह सकते हैं कि तत्सम वो होते हैं तत् प्लस सम जो संस्कृत के समान, तद्भव वो होते हैं जो आपके हिंदी के होते हैं, यानी इनका जो कि तत् प्लस भव, यानी कि हिंदी के जो भाषा के शब्द होंगे वो तद्भव होंगे, जैसे कि हमने स्टार्ट में लैंग्वेज पढ़ी थी। अगर इस प्रश्न का जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन सा अनेकार्थक के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी तत्सम। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स मुझे यहाँ देखने को मिल रही हैं। आइए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। ऑप्शन सा यानी विद्यालय बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन द यानी जलज बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 8, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। संबोधर ऑप्शन सा बिल्कुल ठीक है। मजिस्ट्रेट शब्द नहीं है, मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा देशज है। लोटा शब्द देशज शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम जो होता है वो गेहूं को कहा जाता है,
ये एक तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मूल शब्द हमारा तद्भव शब्द है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? कई सार्थक खंड होंगे तो यौगिक शब्द कहलाएंगे, जैसे कि अभी हम डिटेल में पढ़ रहे थे। आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है भाई। प्रश्न संख्या 16, बानर का तद्भव रूप क्या है? बानर का तद्भव रूप बंदर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 17, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन का तद्भव रूप दर्शन, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, अखबार वाला शब्द क्या है? अखबार वाला शब्द क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, यानी प्रश्न संख्या 18 आपके लिए है। आइए प्रश्न संख्या 19, पवनपुत्र शब्द क्या है? पवनपुत्र जो शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 20, कमल किस प्रकार का शब्द है? ये चीज़ आप मुझे ऑप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर। सेनापति शब्द क्या है? सेनापति शब्द यौगिक शब्द है। प्रश्न संख्या 22, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन योग रूढ़ प्रकार का शब्द है, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 23 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषी का है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। किताब घर शब्द है। किताब घर शब्द संकर शब्द है। प्रश्न संख्या 25, आम चुनाव शब्द है। ये भाई द्विज शब्द है। प्रश्न संख्या 26, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 27, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, अभी डिस्कस किए थे ना। आइए प्रश्न संख्या 28 पर। रचना के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द को 3 भागों में रखा गया है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 31, संज्ञा क्या है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वैभव शब्द रूढ़ शब्द है, ये चीज़ समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 33, विशेषण क्या है? विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है भाई विशेषण। प्रश्न संख्या 34, आज 50 से ज़्यादा प्रश्न होंगे टॉपिक में, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए पीसीएस तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ। निपात क्या है? निपात एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? संबोधन एक योग रूढ़ शब्द है। संबंध बोधक क्या है? अविकारी शब्द एक संबंध बोधक है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 39, 2 भाषाओं के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? 2 भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला एक यौगिक शब्द है, पाठ प्लस शाला। जलज शब्द क्या है? जलज एक योग रूढ़ शब्द है। छापा खाना शब्द क्या है? छापा खाना शब्द जो है वो एक द्विज शब्द है, छापा प्लस खाना। रेल विभाग शब्द क्या है? रेल विभाग शब्द एक द्विज शब्द है। आम शब्द क्या है? आम एक तद्भव शब्द है और आम्र जो होता है वो एक तत्सम शब्द है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, डिटेल में डिस्कस किया था अभी। कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर शब्द देशज नहीं है। अनुशासन शब्द क्या है? अनुशासन शब्द एक यौगिक शब्द है। हिमालय शब्द क्या है? हिमालय शब्द एक यौगिक शब्द है। आइए इसी के साथ चलते हैं। इसी में ये सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ में डेटें लगा दी गई हैं, कुछ में डेटें नहीं लगाई गई हैं। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 48, प्रधानाचार्य शब्द क्या है? प्रधानाचार्य शब्द एक यौगिक शब्द है। महावीर शब्द क्या है? महावीर शब्द एक योग रूढ़ शब्द है। चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए एक शब्द बताइए, उसके लिए हम द्विज कहेंगे। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या है? तो नाक एक रूढ़ शब्द है। ये युवा विकास दल अधिकारी 2018 में आया था, देखो डेटें लिखी हुई हैं, देख लेना। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो याद रखिएगा खिड़की एक देशज शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो अमीर शब्द एक विदेशी शब्द है। निम्न में अव्यय क्या है? तो आहा एक अव्यय है।
खिलौना शब्द मूल में शब्द क्या है? खिलौना का मूल शब्द खेल से होता है। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय आप ऑप्शन द यानी और शब्द अव्यय के रूप में जाना जाता है। आइए कुछ और प्रश्न बचे हैं। प्रश्न संख्या 58, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, तो काम जो है वो एक अव्यय पद है। चीज़ें जोड़ दी गई हैं लेकिन समझने का जरूर प्रयास करना। अभिकारी शब्द क्या होता है? अव्यय एक अभिकारी शब्द होता है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी एक देशज शब्द है। ये 60 क्वेश्चन थे शब्द से आधारित और इससे जुड़ी हमारी डिटेल भी थी। अब कुछ पंक्तियाँ आपके लिए हैं, समझिएगा। जीवन में सफलता का रहस्य आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है, यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आने वाला जो भी परीक्षा आपके लिए है उसके लिए सदैव तैयार रहें। यानी आपसे जब भी कहा जाए आप तुरंत एग्ज़ाम देने के लिए 100% तैयार हों, कोई रिवीजन ना करना पड़े। ये था शब्द और सामान्य हिंदी के तहत ये टॉपिक। हमने टॉपिक नंबर 6 फ़िलहाल यहाँ पे इस PDF के माध्यम से हमने यह डिस्कस किया है और ये पुस्तक हिंदी की है। एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर, मुझे उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका संज्ञा होगा। अगले टॉपिक को फ़िलहाल हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट एपिसोड में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर सेशन पसंद आया है लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना। अगले सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।